झारखंड की हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप के साथ बीते 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे चिकित्सा कर्मियों की हालत अब बिगड़ने लगी है, जिन्हें आनन फानन में रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ लोगों का धरना स्थल पर ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गौरतलब है कि आपने अस्थायीकरण व नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन पर अडिग स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत रांची के राजभवन के समक्ष प्रदर्शन में डटे हैं। ऐसे में आज इनकी तबीयत बिगड़ने पर धरना स्थल पहुंचे विधायक इरफान अंसारी ने खुद को डॉक्टर बताते झारखंड की चिकित्सीय कार्यशैली पर सवाल उठाया है। इरफान ने कहा कि कई डॉक्टरों की कारगुजारी को नज़दीक से जानता हूं, जो लापरवाह हैं व उनकी वजह से मरीजों की जान जाती है। इतना ही नहीं, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को रांची सिविल सर्जन द्वारा उनके फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज करने का भी मलाला है। साथ ही झांसा द्वारा कल बुलाए गए मीटिंग पर भी आपत्ति जताई। वहीं इस दौरान अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक अमित महतो ने इनकी मांगों को जायज़ बताया, सरकार की उदासीनता पर चिंता जताई और कहा कि जिन वादों के साथ हेमंत सरकार सत्ता में आई, आज वे खुद अपने वादे भूल गए। इसलिए इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों की बात उनके समक्ष रखेंगे, ताकि जल्द इस दिशा में ठोस पहल की जाए। लोग तबाह हैं, ठीक है। हम डॉक्टर हम शपथ लेते हैं कि नहीं। एक मिनट देखिए, आप देखिए डॉक्टर होने के नाते सुनिए ना, हम डॉक्टर होने के नाते देखिए, डॉक्टर होने के नाते मरीज हमको फ़ोन कर रहा है, मरीज की जान जा रही है और कोई देख नहीं रहा है। और CS भी वहाँ पे मैं बुलाते रह गया। वो एक मिनट, मैं CS को जब मैं सिविल सर्जन को पता किया तो वो वहाँ नहीं थे। तो घसीट के लाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको गर्दन में हाथ दे के ला रहे हैं। प्यार से भी ला सकता है लोग। कहने का मतलब मैं बुलाया था उनको, और ये नहीं कि हम घसीट के ला रहे हैं। हर चीज़ का गलत अर्थ ना निकाला जाए। और जो आपने बताया कि झांसा कर्मियों का बैठक कल होना है, तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक मेंबर हूँ। तो डॉक्टर यदि गलती करेगा, मैं गलती करूँगा तो मुझे डॉक्टर बोलेगा ना भाई। तो इसका मतलब क्या मीटिंग कीजिएगा क्या? आप जानिए, जो सिविल सर्जन जो है, पहले एक डॉक्टर हैं आप, और डॉक्टर को आपको गरिमा को देखते हुए आपको इस प्रोफेशन के अनुसार काम करना चाहिए। और जो सिविल सर्जन वहाँ पर है, वो लगता है कि पदाधिकारी हैं, अफसरशाही है। ये तो नहीं चलेगा ना। मतलब माफ़ी नहीं मांगेंगे? किस बात का माफ़ी? मैं बार बार करना चाहता हूँ, किस बात का माफ़ी? और जो हम भी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हमसे बात करेंगे, हम बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और मैं देखिए, मेरा मकसद सम्मान में ठेस पहुँचाना नहीं है। डॉक्टर में 90% डॉक्टर में 1-2% ख़राब होता ही है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। मरीज की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही से भी जान जाती है, याद रखिएगा। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस प्रोफेशन में हूँ। सब लोग अच्छे एक समान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो झांसा के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी, मैं उनसे कहूँगा कि गलत पर पर्दा मत, आप लोग गलत का साथ मत दीजिए। इरफान अंसारी डॉक्टर है, और डॉक्टर हम जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। बेवजह इसको तूल ना दिया जाए, और स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। और रही बात, अगर कोई वार्ता है तो हम लोग वार्ता करेंगे, डॉक्टर को बिठाएंगे और सिविल सर्जन को भी बिठाएंगे। ऐसा कर्मी है, और वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम ये कहिए कि एक डॉक्टर होने के नाते इनकी जो समस्याएं हैं, मैं सुनने के लिए आया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र से भी कुछ महिलाएं आमरण अनशन पर है। तो उनसे वार्ता हुई, और मैं इन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग झारखंडी हैं और आपकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि हमारी सरकार, आप देख रहे होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी काम करने वाले हैं, उनके दिल में दर्द भी है। और हमें लगता है अब तक उनको नहीं बताया गया है आप लोगों के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जो दर्द दिया है उसके खिलाफ न रहिए। आज ANM, GNM, पारा मेडिकल अनुबंधित करके मतलब लोगों को मार दिया, झारखंडियों को, और वही लोग आ रहे हैं आज दवा लगाने के लिए। आप समझ रही हैं मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। हम जा रहे हैं, आज CM साहब से वार्ता करेंगे, और हमारे जो मंत्री हैं उनसे वार्ता करेंगे, और एक कमेटी बनाकर कुछ लोग आएंगे और वार्ता करके इस मामला को समाधान करेंगे। हमें आज नहीं, काफ़ी पहले से समझ में है, और जब मैं विधायक हुआ करता था, इनकी समस्याओं को लेकर
इनके जितने भी धरने हुआ करते थे, हम समझते हैं कि 70% धरने में तो हम शामिल थे। और ये जो विधानसभा में क्वेश्चन रेज करने की बात आती है, उस वक्त आदरणीय रघुवर जी की सरकार थी और उस वक्त मैं इनकी बातों को प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का काम करता था। मैंने उठाया और उस वक्त यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय हेमंत जी, हमेशा ही कहा करते थे कि ऐसी समस्याओं को हम खत्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। जो भी ये अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो एनआरएचएम कर्मी हो, एएनएम हो, जेएनएम हो, तो तमाम बहनों की समस्या को निजात कर देंगे। अब तक निजात क्यों नहीं हो पाया, क्या लगता है? ये तो मैडम सरकार की जिम्मेवारी बननी है, इस पर हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं तो अगर हमारा होता तो पता नहीं, हम तो यहाँ धरने में बैठने नहीं देते किसी को। मेरा बस चलता तो यहाँ पर जो इतनी बहनें हैं हमारी अनशनकारी हैं, इन्हें अनशन नहीं करना पड़ता। ये खा पी के मजबूती के साथ अपना ड्यूटी सुनिश्चित करती है। परंतु ये तकलीफदेह है कि आज मैं इस पोजीशन पर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये आंदोलनकारी हैं, मैं इनके आंदोलन को समझता हूँ। चूँकि मैं भी लड़ाई, संघर्ष और आंदोलन को जानता हूँ, मैं इनके साथ हूँ, इनके आंदोलन के साथ हूँ। और आपके माध्यम से आप तमाम मीडिया कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपके माध्यम से हम अपनी बातों को हेमंत जी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय हेमंत जी, आप हमारी यहाँ की जो बहनें हैं, इनकी पीड़ा नहीं, ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा झारखंड है। हमारे झारखंड की पीड़ा को समझे, मेरी पीड़ा को समझे। चूँकि ये मेरी बहनें यहाँ पर अनशन कर रही हैं, मेरी पीड़ा को समझने का काम करें और अति शीघ्र सारी चीज़ों को छोड़ते हुए कम से कम इनका समस्या को निजात करने का काम करें। कई को हालत बहुत गंभीर बताया जा रहा है इसमें स्थिति का। जी, ये तो तकलीफ है। हमारी बहनें तो मुझे देख कर रो रही हैं, हमें भी रोना आता है कि आज हमारी कौन सी परिस्थिति बन गई है, कौन सी समृद्ध झारखंड की बात हम करते हैं, कौन सी खुशहाल झारखंड की बात करते हैं। हम तो इतने दिनों तक दूसरों को कोसते थे। हेमंत जी जब प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, हेमंत जी हमेशा ही आदरणीय रघुवर जी को कोसते थे। ये हमेशा कहा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा करेंगे काम। हेमंत जी हमेशा ही आदरणीय रघुवर जी को कोसते थे। ये हमेशा कहा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा करेंगे काम, वैसा करेंगे काम। किसी को वो तो यह भी कहते थे कि अरे राजभवन हमेशा खाली रहेगा, यहाँ पर एक भी आदमी धरना में नहीं बैठेगा, ऐसा हम काम करेंगे। आज कहाँ चला गया ये? तो ये तकलीफदेह है सर, और हम इनके कार्यों की, कार्यशैली की तीखी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। प्राण त्याग देंगे सर। प्राण त्यागने से कौन क्या कर लेगा? ऐसे भी तो जान दे रहा है। धीरे धीरे सबका तबीयत खराब जान देना नहीं, जान देना है, उल्टा बोल के देखिए क्या करिएगा। जब सरकार सुन ही नहीं रही है, सर तो क्या कैबिनेट ही हटाइए ना, तो कैबिनेट दादा, आप पिछले बार दिन हम लोग दरी में आके हम बैठे थे, उस समय से अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं दादा। अभी तक क्या और कुछ नहीं हो रहा। हम लोग ऐसे दरी में हमेशा बैठते रहे। घर चलाना मुश्किल हो गया है। आपसे तो बहुत उम्मीद था दादा। पर 2 आदमी बैठता है, एक आदमी 90,000 कर्मचारी 90,000 लेता है, हम लोग मान कर भी 15,000 लेते हैं। हो गया 3 महीने में बोला था। नहीं रुलाना है, जब हम लोग रोना नहीं, रुलाना। कोरोना की लड़ाई लड़े, हम लोग उस समय कोई नहीं बोला, नियोजन नीति, ये वो कानून नियम सबको लगा दिया गया। कैसी लड़ाई है? सरकार एक नियमित करना है, सृजित पद है, सृजित पोस्ट है, हम टेक्निकल हैंड है, क्यों नहीं कर? जेएनएम का बात तो हम विधानसभा में रखे थे जी, आपकी जो बेड़ों की जो लेडीज हैं
सूरज जी की वाइफ वो आई थी। हाँ वो आई थी, उसको उस समय हम लोग सारे चीजों को हम लोग उठाए थे। तो फिर जब सारा सकारात्मक था तो फिर क्यों नहीं? 2 साल बाद भी हम वही खड़े हैं। लेकिन एक चीज बोले मैडम, एक चीज बता रहे हैं, ऐसा प्राण त्यागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका बच्चा भी आपका जो बच्चा है ये है, कौन देखेगा? नहीं होगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे सर। का लड़ाई है वो ठीक है, हम छोड़ने नहीं कर, हम छोड़ने कहाँ कर 16 साल बीत गया है, लेकिन आप प्राण त्यागिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि प्राण तो हम लोग कोविड के समय में ही त्याग दिए थे सर, वो तो ऊपर वाला छोड़ दिया। नहीं होता है सर, उसकी आंखें बयान कर रही है। हम समझते हैं, आप आँख नहीं भी दिखाएगा तो भी हम जानते हैं आपका समस्या। आप बताइए क्या करें सर, हम लोग क्या करें, आप ही बताइए। कोरोना में कौन सा रास्ता में क्या मिला सर? हम दुमका से हैं, वहाँ पे परिवार घर छोड़ के हम बैठे बिना जल बिना पानी। मम्मी घर आ जा। ये बन रहा है। ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ, इसका तो सांस लेने में दिक्कत। ये तो बड़ी बात है। और यहाँ आकर केवल राजनीति का लोग ले गया, हॉस्पिटल ले गया ना, एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। हम लोग सत्ताधारी पार्टी आए और साफ साफ कहा कि इन लोगों की मांगों का क्या होगा। ऐसा लगता है कि सरकार अब सिर्फ इस बात के लिए इंतजार। मैंने कल भी मैडम वही हुआ था ना, पार्टन में लड़का पकड़ाया। अब वो कहा कि भैया 2 घंटा आप बात जा रहे हैं, 2 घंटा बाद क्या करेंगे? गाड़ी जब चालान हो जाता है तो हम लोग कुछ नहीं करते, CBR लिस्ट होता है।